बर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 274 वर्ग किलोमीटर है। 2024 के अनुमानों के अनुसार इसकी आबादी लगभग 2.2 करोड़ है। देश की राजधानी वागाडुगू है। 1984 में इसका नाम ऊपरी वोल्टा से बदलकर बर्किना फासो रखा गया, जिसका अर्थ होता है ईमानदार लोगों की धरती। ये नाम राष्ट्रीय गर्व और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस देश की जमीन अधिकतर समतल है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। उत्तरी क्षेत्र रेगिस्तानी और मौसमी रूप से शुष्क है, जबकि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में हरियाली और हल्की मानसूनी वर्षा होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रागैतिहासिक और प्रारंभिक युग। बर्किना फासो में इंसानी बस्तियां हजारों वर्षों से मौजूद रही हैं। प्राचीन काल के अवशेषों से पता चला है कि स्थानीय जनजातियों ने शिकार, मछली पकड़ने और प्रारंभिक कृषि पर आधारित समाज की स्थापना की थी। प्राचीन साम्राज्य और इस्लामी प्रभाव। 11वीं से 19वीं शताब्दी तक यह इलाका मोसी साम्राज्यों मोसी किंगडम्स का क्षेत्र रहा। मोसी लोग अपनी सैन्य रणनीति, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका सांस्कृतिक केंद्र ओगाडोगू था। 12वीं शताब्दी में इस्लामी साम्राज्यों और व्यापारिक नगरों जैसे टिम्बक्टू और गांव से इनके संपर्क बने, विशेष रूप से सोना और माल के व्यापार में। औपनिवेशिक काल। 1896 में फ्रांस ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसका नाम ऊपरी वोल्टा रखा। फ्रांसीसी शासकों ने कृषि और खनिज संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन साथ ही स्थानीय संस्कृति और भाषाओं को दबाया। स्वतंत्रता और राजनीतिक अस्थिरता। 1960 में ऊपरी वोल्टा ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। उग्रवाद, सैन्य तख्तापलट, तानाशाही और लोकतांत्रिक सरकारों के बार बार बदलाव ने स्थायित्व को प्रभावित किया। 1983 में 28 वर्षीय थॉमस सनकारा के सत्ता में आने से एक क्रांति की शुरुआत हुई। उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता, भ्रष्टाचार विरोध, महिलाओं के अधिकारों के समर्थन और पर्यावरणीय मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। 1960 से 1980 के दशक के दौरान सामाजिक योजनाएं बनाई गईं, जिनसे देश ने उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि 1987 में उनके करीबी सहयोगी ब्लेज कंपावरे ने उन्हें सत्ता से हटा दिया और उनकी हत्या करवा दी। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को अपनी मर्जी के अनुसार ढाल लिया। 1991 में नया संविधान बनाया गया, 2014 में जनविद्रोह हुआ और 2022 और 2023 में 2 और सैन्य तख्तापलट हुए, जिससे देश में संवैधानिक और राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजनीतिक प्रणाली। बर्किना फासो औपचारिक रूप से एक संवैधानिक लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में बार बार की सैन्य हस्तक्षेप और अस्थिर नेतृत्व ने इस व्यवस्था को कमजोर किया है। संसदीय व्यवस्था। देश की विधायिका एक सदन एकल सदनीय व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव। देश में स्वतंत्र चुनाव आयोजित होते हैं, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप और अवैध शासनों ने बार बार इस प्रणाली को प्रभावित किया है। वर्तमान स्थिति। 2022 और 2023 में 2 सैन्य तख्तापलट हुए। वर्तमान प्रमुख कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे हैं, जो राज्य संस्थाओं को मजबूत करने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और आंतरिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुरक्षा चुनौतियां। आतंकवाद और उग्रवाद ने 2015 के बाद से इस देश को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।